हमारी सफलता केवल एक बात पर निर्भर करती है, वो है हमारी आदतें। आज आप जहाँ भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, वो केवल और केवल अपनी आदतों की वजह से। अगर आप सफल हैं तो अपनी आदतों की वजह से, और अगर अब तक सफल नहीं हो पाए हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। अब तक आपने क्या किया ये मैटर नहीं करता, अब आप क्या कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए। कैलेंडर तो हर साल बदलते हैं, तारीखें रोज बदलती हैं। अगर हम नहीं बदले तो हमारी जिंदगी बदलने वाली नहीं है। आइए एक बार फिर से एक नई शुरुआत करते हैं, एक बार फिर से खुद को बदलने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो में हम 6 पॉइंट्स पर बात करेंगे जो आपको एक सफल इंसान बना सकते हैं। गलतियां हर इंसान करता है, लेकिन सफल वही होता है जो गलतियों को सुधारने का प्रयास करता है। फर्स्ट, मॉर्निंग रूटीन। हमारे दिन की शुरुआत हमारे जागने से होती है। हमारे पूरे दिन की दिनचर्या इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे सुबह की शुरुआत कैसी होती है। रॉबिन शर्मा अपनी बुक द 5 AM क्लब में लिखते हैं कि कैसे आप सुबह जल्दी उठकर अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस बुक की केवल एक लाइन आपको सुबह जल्दी उठने के लिए मोटिवेट कर सकती है। अगर हम अपने मॉर्निंग को मैनेज कर सकें तो हम अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकते हैं। एक बुक है द मिरेकल मॉर्निंग, जिसे हेल एलरोड ने लिखा है। इस बुक में उन्होंने अपनी जिंदगी के अनुभवों के आधार पर 6 आदतों के बारे में बात किया है, जिसे वो एक फार्मूला की तरह बताते हैं। सेवर्स, एस मतलब साइलेंस। आपकी सुबह शांत होनी चाहिए। जब भी उठें शांति से उठें और कुछ देर शांत रहें। इसमें आप मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड भी कर सकते हैं। ये का मतलब अफर्मेशंस। अफर्मेशंस वो पॉजिटिव वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम खुद से बोलते हैं, जैसे मैं स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सफल हूँ। वी का मतलब विजुअलाइजेशन। सुबह उठकर आप अपने गोल के लिए कल्पना कर सकते हैं। अपने माइंड में एक मानसिक फिल्म की कल्पना कर सकते हैं जैसा आप भविष्य में चाहते हैं। जैसे आप एक दुकान बनाना चाहते हैं तो आप अपने माइंड में उसकी तस्वीर सोच सकते हैं कि उसका बोर्ड कैसा होगा, उसका डेकोरेशन कैसा होगा, आप कहाँ बैठे होंगे। इसी बात को थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप्स में बताया है। आप उस पद की, उस अचीवमेंट की कल्पना कीजिए जो आप भविष्य में चाहते हैं। धीरे धीरे आप वही बन जाएंगे। ई का मतलब एक्सरसाइज, व्यायाम। व्यायाम हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इससे हम फिजिकल और मेंटल लेवल पर फिट रह सकते हैं। अगला है आर। आर का मतलब रीडिंग। सुबह उठकर कुछ अच्छी किताबें जरूर पढ़ें। इसके लिए आप ऑडियो बुक भी सुन सकते हैं। अगला यस का मतलब स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब अपने विचारों को लिखें, अपने आइडियाज को लिखें, अपने जीवन की, अपने गोल्स की प्लानिंग करें। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने गोल्स के लिए प्लानिंग करते हैं उनके सफल होने के चांस ज्यादा होते हैं। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट। अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं तभी आप सफल हो सकते हैं, वरना 24 घंटे सबके पास होते हैं। इसी में आपको डिसाइड करना है कि क्या कब करना है, क्या अभी करना है, क्या बाद में करना है और क्या नहीं करना है। जिस काम के लिए जितना समय निर्धारित किया जाता है वो काम उतने समय में पूरा किया जा सकता है। बस आपके पास आपके पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। इसके लिए आप एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं। रोज रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाइए कि कल हमें क्या करना है और कब करना है, और बाद में उसे टिक कीजिए कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। इससे आप अपने टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और अपने काम को और भी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगला, फोकस योर गोल्स। आपके सपने क्या हैं, आपका लक्ष्य क्या है, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, जो भी है उस पर पूरे एकाग्रता से काम कीजिए। हर दिन कुछ न कुछ अपने सपनों के लिए काम कीजिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ स्टडी कीजिए। अपनी प्राथमिकता सुनिश्चित कीजिए कि आपको क्या करना है। अपने उसी एक गोल्स पर फोकस कीजिए। एक समय में केवल एक काम कीजिए विद टाइम बाउंडेशन। नेक्स्ट, इंक्रीज योर अर्निंग। पैसा जीवन में बहुत मायने रखता है। अभी आप जहाँ भी हैं, जितना भी कमा रहे हैं उसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं कमा रहे हैं तो शुरुआत कीजिए। कोई ना कोई नया स्किल सीखिए जो आपके कमाई में
बढ़ोतरी करें। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसी से रिलेटेड कोई साइड इनकम या साइड बिजनेस स्टार्ट कीजिए। अगला, सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाना, अपने कमाई का कुछ हिस्सा सही तरीके से, रेगुलर तरीके से बचत कर पाना जो आपको फाइनेंशियली फ्री कर सके, थोड़ा मुश्किल है। इसके लिए आप केवल एक रूल फॉलो कीजिए। अपने कमाई का 10% पहले सेव करके उसे कहीं ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दीजिए जहां से आपके इनकम का एक नया सोर्स बन सके। उसके बाद बचे हुए 90% में अपनी सारी जरूरतें पूरी कीजिए। अगर आप पहले खर्च करेंगे और उसके बाद बचत करने की सोचेंगे तो ये कभी नहीं होगा, और होगा भी तो आप कंसिस्टेंस नहीं रह पाएंगे। नेक्स्ट, मेक पॉजिटिव इन्वायरमेंट। कहते हैं आपका नेटवर्क ही आपका नेटवर्थ होता है। आपके संगत का असर आपको सफल या असफल बना सकता है। इस साल उन लोगों से दूर रहें जो निगेटिव सोचते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो हर बात में यही कहेंगे कि ये नहीं हो सकता। उनसे एक ही बात पूछिए, क्यों? हर वो काम हो सकता है जिसे आप करने का दृढ़ संकल्प कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को शेयर करें जिन्हें आप खुश, सुखी और सफल देखना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।